हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, हमारी सुपर 30 सीरीज़ इस साल 2021 बोर्ड के लिए अब स्टार्ट हो रही है। पिछले साल भी स्टूडेंट सुपर 30 सीरीज़ में से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, एमसीक्यू से भी आए थे और 1 मार्क्स क्वेश्चन से भी आए थे। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिले थे आपको सुपर 30 सीरीज़ में। ठीक है, तो इस साल भी हम सुपर 30 सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और सुपर 30 सीरीज़ को ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आपको पता है कि जो है कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट की अपनी एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। इस ऐप पे आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। आप इसके ऊपर अपने एसेशन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही आप उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस इसके ऊपर कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ऐप है और आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ठीक है, ओके ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन पीबीओ प्लस सी पीबी प्लस सीओ। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है पीबीओ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या सी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या सी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो पीबीओ है वो तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रहा, तो ये तो गलत ऑप्शन है। सी को देखो, सी यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। और गैनिंग ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो वाला सब्सटेंस कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वीडियो देखनी है स्टूडेंट, तो आप वीडियो जो है ऊपर आई का बटन दबा के देख सकते हो। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड, एनोड हैज। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर? तो एनोड पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सम ऑफ द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये कलर्स वाले क्वेश्चन याद कर लो, इस बार बहुत सारे आने वाले हैं ये कलर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो कलर्स में आपसे पूछा है कि कॉपर सल्फेट यानी कॉपर CuSO4 को अगर वाटर में अपन ऐड करेंगे तो कौन सा कलर का सॉल्यूशन बनेगा? वो कलर का सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट ब्लू। ठीक है, वो कलर का सॉल्यूशन ब्लू होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डाइल्यूट HCl को जब अपन जिंक के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो Zn प्लस HCl क्या बनेगा स्टूडेंट? ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, करेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या ओनली फेरिक ऑक्साइड या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि इसका जो केमिकली जो रस्ट होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, नॉट फेरस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव CO2 ऑन हीटिंग। CO2 कौन देगा हीटिंग के साथ? ठीक है, तो स्लैग देगा या क्विक लाइम देगा या लाइमस्टोन देगा या सोडा ऐश देगा। तो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है? CaSO4 होता है, CaCO3 होता है, सॉरी CaCO3 होता है। वो जब हीट करेगा तो क्या होगा? CO2 देगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा सबको पता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। ओके, 7 के बाद 8 है, विच इज अ बेस नॉट एल्काइली। इनमें से कौन सा बेस है बट एल्काइली नहीं है? एल्काइली क्या होता है? एल्काइली वो होता है स्टूडेंट जो पानी ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो वाटर में डिसॉल्व होने वाले कौन से होते हैं? कौन सा इसमें है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा? क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये बेस होता है लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, अल्कलाइन होगा, एम्फोटेरिक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। pH अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेकन प्लेस ड्यू टू। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो उसको वो सेट हो जाता है जब किसी के जो है बोन ब्रोकन हो जाती है या टूट जाती है, तो उसकी वजह से जो फिर अपन को प्लास्टर बांधना पड़ता है वो क्या कहलाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। और वो जैसे लगाते हैं तो वो सूख कैसे जाता है? तो वो कैसे सूख जाता है स्टूडेंट? हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है,
ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होगा? तो कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है या फिर हार्बीवोरस है या ऑटोट्रॉप्स है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट हार्बीवोरस। हार्बीवोरस इसलिए होगा क्योंकि हार्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स या ग्रास खाते हैं और उनको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हार्बीवोर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड इन ह्यूमन बींग्स। जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड का ह्यूमन बींग्स में, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? बिगिंस कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से या फिर फूड पाइप से या फिर माउथ से या स्मॉल इंटेस्टाइन से? करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सी, माउथ से, क्योंकि माउथ में हमारे होते हैं सलाइवा प्रेजेंट, और सलाइवा जो प्रेजेंट होता है उसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। जो डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट कब होता, कहाँ पे जाके होता है, कौन से इसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट साइट होती है जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर वहाँ तक अपना फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो उसके बाद फूड आगे जो है डाइजेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन। जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटल पोर्स की, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड किस पर करती है? ऑक्सीजन पे करती है, वाटर इन गार्ड सेल्स, या फिर टेम्परेचर, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट बी, वाटर इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में जो वाटर होता है उसी पे ही जो है बेस्ट स्टोमेटल ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक is protected by one of the following harmful effect of hydrochloric acid. दिस इज, आपको पता है कि जो स्टमक होता है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है? वो HCl रिलीज करता है। तो वो HCl जो है हमारे स्टमक को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाता? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता? यही वो क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और उसका करेक्ट आंसर है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो हमें वो बचाता है हमें HCl से। वो जो स्टमक होती है उसके वॉल्स के ऊपर रहता है। ठीक है, ओके, आगे देखो। आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा इनमें से? ए फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ए मेथड बाय विच ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ए मेथड producing genetically identical offspring, a method which more than one parent are involved। ठीक है, डी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो सी में जो बिल्कुल जेनेटिकल जो होता है आइडेंटिकल होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। ओके, 17th वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। दिस इज, बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस नहीं होने वाला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होगा? आपको याद होना चाहिए बी, प्लाज्मोडियम। ये बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, उसका नाम क्या है? एग्जाम्पल याद होना चाहिए हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, which of the following birth control method, a small portion of oviducts of a woman is removed by surgical operation and the cut and the ends are ligated। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे मेथड है जो बर्थ कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम में आता है? तो ये जिसके अंदर जो ओविडक्ट होते हैं उसको सर्जिकल मेथड से या ऑपरेशन से उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं स्मॉल पोर्शन को। तो वो कौन सा मेथड होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी जो है मेल्स में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस। ठीक है, वहाँ से टेस्टिस से कहाँ जाता है वो? वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस यूरेथ्रा ये है या फिर यूरेटर है, ये आपको चेक करना है, क्योंकि टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस ही आता है, तो यूरेटर होता है या यूरेटर होता है, ये आपको चेक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यूरेथ्रा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है स्टूडेंट, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नॉन एज जेनेटिक्स। ठीक है, आपको सबको पता है, इसलिए कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। ए जीन इज ए हाइब्रिड, हेरिटेबल ट्रेट, प्योर ब्रेड, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट द ट्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट डी, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट्स द ट्रेट। यानी ट्रेट मतलब क्या होती है? ट्रेट मतलब होता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ट्रांसमिट करता है? क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है जीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द वर्क इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। जो वर्क डन होता है यूनिट चार्ज का 2 पॉइंट्स के बीच में, वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? उसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज। क्या होता है वो होता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर मत लिख के आना, पोटेंशियोमीटर बहुत से स्टूडेंट्स लिख के आए हुए हैं पहले जो बोर्ड एग्जाम में आए थे, तो वोल्ट मीटर का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, द यूनिट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या होती है? सबको पता है, वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर तो उसको जो है मेजर करता है। ओके, ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में देता है? आपको सबको पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है? करंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, 27 है स्टूडेंट, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है एग्जाम में, इस बार भी आने के चांसेस है। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे पूछा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल। तो करंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस अगर डबल रखा, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है V इज डायरेक्ट जो है करंट अगर ज़्यादा होगा, है ना, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर में, तो करंट क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है? कौन से? जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टील, कोबाल्ट, ब्रास और निकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रास। बाकी तीनों जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेंगे या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ए डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है इसमें? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर या शेविंग मिरर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, कॉन्केव जो है कन्वर्जिंग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये आपके जो टेबल बनी हुई है बुक के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन आया है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? तो पोजीशन होगी पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, यानी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गए सुपर 30 क्वेश्चन हमारे पूरे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट सर्च करना, ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।